सस्ती बिजली के लिए उठने वाली अवामी तहरीक कामयाबी के साथ अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुकी है, मगर मकाम अफसोस ये है कि नोटिफिकेशन होने के बाद मामला सुलझ जाने के बाद वो कौन था जिसे चुन उठी और उसने मसल दिखाने की कोशिश की। वो कौन था जिसने रेंजर्स मुजफ्फराबाद से निकल जाने के बाद दोबारा से दाखिल करने की कोशिश की और मनसेरा के रास्ते दाखिल करने की कोशिश की, और फिर रेंजर्स ने वहां पर खुलेआम फायर करके मुकामी नौजवानों को सीधी गोलियां मारी और 2 लाशें गिरा दी। वो कौन था जिसे इतनी तकलीफ थी कि ये जो मुतालबात ये जबरदस्ती मनवा लिए गए हैं। वो कौन था कि जो तहरीक को कामयाब होता हुआ ना देख सका। वो कौन था कि जो रियासत के अंदर पहली दफा किसी आर्म फोर्सेस की तरफ से सिविलियन के ऊपर, नहत्ते सिविलियन के ऊपर खुलेआम फायर करने के हकमात जारी करता रहा। इस चीज का अभी तक अंदाजा नहीं हो सकता। और कठपुतली वजीर आजम ये कहता हुआ नजर आता है कि ये अहकामात मैंने नहीं दिए थे, रेंजर्स को मैंने बुलाया नहीं था। रेंजर्स किसके अहकामात पर मुजफ्फराबाद दाखिल हुए, मुझे कुछ पता नहीं। एक्शन कमेटी ने बड़ी कामयाबी से, बड़ी समझदारी से तहरीक को पाया अंजाम तक पहुंचाया, बड़ी कामयाबी के साथ अपने मुतालबात मनवाए। वो बिजली जो कि 55 रुपए 53 रुपए पर यूनिट पड़ती थी उसे 3 रुपए तक ले आई। वो एक्शन कमेटी जिसने आटे पर 1100 रुपए का रिलीफ लिया, वो एक्शन कमेटी जिसने अशराफिया की मरात पर भी दोबारा से नजरसानी के नोटिफिकेशन जारी करवाए, उनकी इस जीत को शिकस्त में बदलने की चुल किसे उठी थी, ये अभी तक इसका तयन नहीं किया जा सका। मगर एक चीज आपके सामने वाजे कर दें कि इस वक्त आजाद कश्मीर की जो फिजा थी वो विन विन सिचुएशन थी। वहां पर रेंजर्स दाखिल हुए, रेंजर्स की तरफ से फायर खोला गया और फायर के नतीजे में जिंदा नौजवानों की लाशें गिरा दी गई और उन लाशों को उठाने वाला कोई नहीं था, उन लाशों को संभालने वाला कोई नहीं था। इतनी फायरिंग थी जितनी कि किसी मकबूजा इलाके में कोई दुश्मन फौज घुसाए तो वहां पर की जाती है। अब हमें ये राग लापा जाता है, हमें ये बताया जाता है और कठपुतली वजीर आजम इसका ज्यादा जो है वो चर्चा करता है कि ये जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका दुश्मन अनासर फायदा उठाएंगे, दुश्मन मुल्क जो है इस पे प्रोपगंडा करेगा। तो भाई क्या दुश्मन सिर्फ कश्मीर के हैं? क्या दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान के हैं? पूरी दुनिया में किसी की दुश्मनियां नहीं होती, किसी के मुखालफी नहीं होते? क्या वहां पर प्रोटेस्ट इसलिए नहीं किए जाते कि उनके मुखालफिन इससे फायदा उठाएंगे, जबकि पूरी दुनिया में इस जैसे नाअहल लोग जहां पर मौजूद होते हैं जो सिचुएशन को संभाल नहीं पाते, 8 माह से जारी मुज़ाकरात को पाया अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते और बिल आखिर जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है उन्हें पाकिस्तान की अशराफिया के साथ राब्ते करने पड़ते हैं, उनके साथ बैठकर मामला तय करने पड़ते हैं। तो एक चीज वाजे होती है कि मौजूदा वज़ीर आज़म जो कि हर चीज को ग्रे एरिया में ले जाता है, हर चीज को टेक्निकल चीजों में फंसाकर खराब करने की कोशिश करता है, जिसके ऊपर रात को एक खबर चली कि जिसके साथ कुछ नाखुशगवार वाकया कश्मीर हाउस में पेश आया। मेरी रियासत का वज़ीर आज़म है, जैसा भी है, जिस भी हैसियत का है, जो भी उसकी औकात है, मैं उसके ऊपर बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरे कश्मीर का वज़ीर आज़म है। मगर मुझे शर्म आती है कि ऐसे जिद्दी, नालायक, नाअहल शख्स को अपनी रियासत का वज़ीर आज़म कहते हुए जिसने अपनी अना की खातिर मेरे कश्मीर के 2 नौजवानों को गिरा दिया, मेरे कश्मीर के एक पुलिस अहलकार को शहीद करवा दिया। मुझे शर्म आती है उस शख्स पर जिसने अवाम को कुचलने की कोशिश की, अवामी तहरीक को रोकने की कोशिश की, अपनी जिद की खातिर 3 लाशों के ऊपर सियासत की और फिर कश्मीर हाउस में उसके साथ जो कुछ हुआ, मुझे शर्म आती है तमाम चीज़ों के ऊपर। बहरहाल इस वक्त मामलात ये हैं, ये जो फायरिंग की गई, जिस तरह से मामलात सारे क्लियर हो चुके थे, नोटिफिकेशन लहरा दिए गए थे, जो जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी है वो जब जीत चुकी थी तो फिर ये जिसको तकलीफ हुई कि वो अपने मसल्स दिखाए, जिसको तकलीफ हुई कि वो बताए कि वो कितना ताकतवर है, जिसको तकलीफ हुई कि वो बताए कि अवामी तहरीक बगैर लाशों के, बगैर खून के मुकम्मल नहीं होती, और उसने वहां पर खुलेआम फायर के ऐलानात कर दिए। और कठपुतली वज़ीर आज़म ये कहता हुआ नजर आता है कि ये मेरे अहकामात नहीं थे, मुझे नहीं पता रेंजर्स को किसने बुलाया था। तो भाई तुम जैसा अगर नाअहल जिसे ये तक नहीं पता कि उसकी रियासत के अंदर आर्म फोर्सेस दाखिल हो चुकी है, वो किसके अहकामात की बुनियाद पर दाखिल हुई हैं, तो तुम क्या रियासत का खाक दिफा करोगे? क्या तुम खाक रियासत की अवाम की नुमाइंदगी करोगे? तुम जैसे नालायक को, तुम जैसे नाअहल को, तुम जैसे एक बददिमाग को यहां से इस्तीफा देकर घर
घर चले जाना चाहिए, या फिर आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर एक अवामी इंक्वायरी करनी चाहिए कि ये जाहिल मंतक, ये एक फजूल इंसान जो कि अपनी जिद की खातिर हजार दलीलें देता रहा और बिलाखिर मुज़ाकरात की मेज पर मामलात हल हो गए, इस शख्स का कोई इलाज किया जाए, इसे कहीं पर किसी पागल खाने में शिफ्ट किया जाए ताकि जो कश्मीर का अमन है वो बरकरार रह सके। बहरहाल जिस कदर फायरिंग की गई, जिस तरह से लाशों के ऊपर सियासत करने की कोशिश की गई, जिस तरह से नौजवानों की लाशें गिराई गई, जिस तरह से वहां पर खुलेआम फायर किया गया, जिस तरह से इस्लाम गार्ड के मुकाम पर एक बहादुर पुलिस अफसर की लाश गिराई गई, उसे शहीद करवाया गया और मजमूम साजिश के तहत, मजमूम मकसद के तहत, जब आपको पता था कि आपकी पुलिस के पास इक्विपमेंट्स नहीं है, जब आपने अपनी पुलिस को सहूलियात नहीं दी, तो वहां पर आपने उन्हें मुजाहिरीन के साथ जो कि सस्ते बिजली सस्ते आटे के लिए निकले थे उनके साथ क्यों लड़ाया, और फिर वहां पर पुलिस को खुलेआम फायर की इजाजत क्यों दी। ये सारी चीजें इस वक्त एक खुला निशान है और ये सारी चीजें डिमांड करती हैं कि इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर में होने वाली मिसमैनेज हालात की खराबी के ऊपर एक अवामी इंक्वायरी हो और वज़ीर आज़म को कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो गोलियां चली हैं ये इस पुरअमन कश्मीर को भी बलूचिस्तान बनाने की साजिश ना हो। अपने और अपने चाहने वालों की ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के